हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री जो आपने सीखी है, समझी है, उसको अप्लाई कैसे करेंगे, प्रैक्टिकल उसका यूज कहाँ पे होगा, वो सब चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें कुछ टर्म्स यहाँ पे समझनी पड़ेंगी। तो सबसे पहली टर्म जो आपने समझी है वो है लाइन ऑफ साइट, यानी दृष्टि रेखा। ये क्या होते हैं, अच्छे से आपको पता है, डेफिनेशन लिखी है कि भाई कोई भी जब ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को देखता है तो उसकी जो आंख से, विजन से जो सीधी लाइन बनती है, कहाँ तक, ऑब्जेक्ट तक, ऑब्जर्वर की आई से ऑब्जेक्ट तक जो सीधी लाइन बनती है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है। फिर अगली टर्म थी हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा जिसको बोलते हैं। तो ये भी ऑब्जर्वर की आंख से बनती है, लेकिन ये डिस्टेंस मेजर करती है ऑब्जर्वर की आंख से ऑब्जेक्ट तक का, लेकिन ये डिस्टेंस होता है हॉरिजॉन्टल, यानी पैरेलल टू ग्राउंड होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जिस लाइन में ऑब्जेक्ट की हाइट चाहे कुछ भी रहे, लेकिन हम क्या करेंगे, उसकी ऑब्जर्वर की आंख से बिल्कुल सीधा हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। नाम से ही पता लग रहा है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो होता है जो ऑब्जर्वर की लाइन ऑफ साइट है एंड हॉरिजॉन्टल लेवल है, उनके बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। और यहाँ पे भी एंगल ऑफ डिप्रेशन भी वही है कि ऑब्जर्वर की लाइन ऑफ साइट और एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इन दोनों के बीच का एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब फर्क कैसे पता लगेगा कि कौन सा एंगल ऑफ एलिवेशन है, कौन सा एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो ये बड़ा ही आसान है पता लगाना बच्चों। जब जब हमारा ऑब्जर्वर कोई ऊपर से नीचे देखता है, ठीक है, ऑब्जर्वर अपनी आई से ऊपर खड़ा होके नीचे की तरफ कोई ऑब्जेक्ट देखता है, तो वहां बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। किसके बीच में बनता है, हमेशा ये बनेगा एंगल, लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनेगा। तो जबकि हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर है यहाँ पे और लाइन ऑफ साइट नीचे है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। लेकिन जब हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे है और लाइन ऑफ साइट ऊपर है, तो हमारा बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। इनको एक बार अच्छे से आप समझ लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है। अब क्वेश्चंस देखिए किस टाइप से आ सकते हैं आपके पास। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने होंगे। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. तो क्वेश्चन समझना कि एक खंबा है, एक पोल है यहाँ पे। ठीक है। एक पोल है जो ग्राउंड से इधर ऊपर जा रहा है, और अब क्या बोल रहा है कि भाई एक रस्सी इस पोल से लटकी हुई है। ये जमीन हो गई, दिस इज ग्राउंड, ये हो गया पोल। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। अब एक 20 मीटर लंबी रस्सी बंधी हुई है इस पोल की टॉप से लेके और ग्राउंड पे कहीं गड़ी हुई है। यही बोला है, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। तो ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड में हमने इसको कहीं लगा रखा है, ये इसकी चोटी पे बांध रखा है। अब रस्सी में कोई भी, ठीक है, लूज नहीं है रस्सी, ठीक है, एकदम टाइटली स्ट्रेच है, सीधी सीधी यहाँ पे आपको दिख रही है। तो अब आपको अगर ये पता है कि ये 20 मीटर लंबी है रस्सी, तो क्या आप इसकी हाइट बता सकते हैं कि ये हाइट ऑफ फॉल क्या होगी, यही सवाल है। तो ये हमें पता है, ये हम कंसिडर कर सकते हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि जो खंबा हमारा
लगा है ग्राउंड पे वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लगे होते हैं। जो खंबे होते हैं बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं, तो वो ग्राउंड से परपेंडिकुलर माने जाते हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब इसका यूज करके, इसकी ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आप पता लगाएंगे इस हाइट का। नोट करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें। तो बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ये मैंने किस तरह से आप फिगर बना सकते हैं वो समझाने की कोशिश किया। ठीक है, अब ये डायग्राम्स ज्यादातर केस में आपको अपने आप बनाने पड़ेंगे। ये चीज समझनी है सबसे पहली। तो ये अपने आप आपको ज्यादातर केसेस में बनाने पड़ेंगे। अब देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया था, एक पोल है, ठीक है, ग्राउंड के साथ ये जो रस्सी है ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है वो हमें मेंशन किया हुआ है। इसकी लेंथ मेंशन की हुई है रोप की, जो कि 20 मीटर है, और ये हमें पता लगाना है। ठीक है, हाइट। तो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल है यहाँ पे, इन ट्रायंगल ABC लेट द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल हमने h मीटर मान ली। ठीक है, पोल की हाइट h मीटर मान ली, और हमें क्या गिवन है, लेंथ ऑफ द रोप, रस्सी की लंबाई जो कि है AC इस ट्रायंगल में कितनी है, 20 मीटर है। ठीक है, और ये क्या है, AB है, ये तो हाइट ऑफ द पोल, और यहाँ पे थीटा कितना है, 30 डिग्री है। तो हमें पता है, देखिए ये चीज भी जरूरी है, इसको ध्यान हमेशा रखना है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये तो याद होगा आपको। अब मुझे बताइए कि हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि ये h कैसे निकलेगा। अब रेशियोज याद करो, जब हम रेशियोज यहाँ पे निकाल रहे थे, तो जो हमारा थीटा है, इसके साइड वाली, जो इसके साथ वाली भुजा है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो ये परपेंडिकुलर होगी और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। यहाँ पे हमें किन दो साइड्स की, सिर्फ दो तीन में से दो ही साइड्स की जरूरत होती है। तो हमें यहाँ पे हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर की जरूरत है, क्योंकि परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो यहाँ पे P बटे H हम लिखेंगे, अगर P बटे H अगर लिखते हैं हम, तो इसका मतलब होता है कि साइन थीटा के बराबर होता है ना। इन दोनों का रेशियो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो हमारा साइन थीटा के बराबर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ऊपर से परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, AB है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है, AC है, और ये साइन थीटा क्या है, 30 डिग्री है। अगर ये पता है तो मैं बता सकता हूं कि जो AB है वो 20 मीटर है, एंड जो AC है वो क्या है, ABH है ना। AB तो H हो गया, और ये 20 मीटर हो गया, और साइन 30 की वैल्यू अगर आपको याद है तो हमारा काम बन जाएगा। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, क्योंकि H की वैल्यू निकालनी है, तो खाली H रहेगा लेफ्ट साइड। ये आ गया 20/2, कैंसल आउट करेंगे तो ये 10 मीटर यहाँ पे आ जाता है। कितना, 10 मीटर। बस यही आपका आंसर होगा। तो हम लास्ट क्या लिखेंगे, देयरफॉर द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। बस नोट कर लेंगे।
तो ठीक है बच्चों, अगला सवाल है आपका। देखिए थोड़ी ही मेहनत आपको करनी पड़ेगी ये डायग्राम्स बनाने में, बाकी चीजें इजी हैं। अब क्या बोला गया है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। तो यहाँ पे मान लीजिए एक पेड़ है, आपने कभी टूटा हुआ पेड़ अगर देखा होगा तो आप इसको समझ पाएंगे सिनेरियो को कि ये एक पेड़ है, ये एक ट्री है, ठीक है। अब क्या है, एक पेड़ खड़ा है, अगर ये तूफान में यहां से टूट जाता है तो इसका ये वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, ऐसे ग्राउंड पे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा है। अब आपको क्या बोला गया है कि भाई इसकी ट्री की टोटल हाइट बतानी है। तो ट्री की टोटल हाइट सिर्फ यहां से लेके यहां तक नहीं होगी, क्योंकि ये तो आधा हिस्सा है, बाकी टूटा हुआ हिस्सा इसका यहां गया है। तो ये प्लस ये दोनों को जोड़ के आपकी टोटल हाइट आएगी। अगर इतनी बात समझ गए तो चीजें आसान हो जाएंगी और सॉल्व कर पाएंगे। अब एक ट्रायंगल मैं बना लेता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि जो ट्री है वो भी ऑफ कोर्स 90 डिग्री एंगल पे खड़ी रहेगी। तो ये आपके लिए 90 डिग्री का एंगल है। अगर मैं बात करूं तो ए बी सी ये हो गया, और बोला गया है कि ट्री जो है ग्राउंड को टच करके 30 डिग्री का कोण बना रही है। और क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर इट टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो ट्री का फुट तो ये हो गया बी पॉइंट पे, और जहां ये ग्राउंड को टच कर रही है इसका टॉप टूट के यहाँ पे आया था, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 मीटर है। और आपको बतानी है हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगी, ए बी प्लस ए सी, यही तो होगी हाइट ऑफ द ट्री। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। क्या है ट्रायंगल ए बी सी। तो सबसे पहले लेट द हाइट ऑफ द ट्री बी एक्स वेयर एक्स इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, क्योंकि हमें ऐड करना पड़ेगा है ना दोनों को, ये पॉइंट समझे आप। और थीटा हमें गिवन है, यहाँ पे थीटा कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। और क्या गिवन है, बीसी गिवन है, बीसी है 8 मीटर है। तो अब अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है तो हम कोई भी एक चीज ले सकते हैं। देखिए हमारे पास है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो इस केस में हमें एक बेस गिवन है, क्या गिवन है, बेस गिवन है। तो अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसा करते हैं कि परपेंडिकुलर बटे बेस लिख लें, परपेंडिकुलर बटे बेस यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, टेंजेंट थीटा के बराबर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, ए बी है ना। ए बी तो परपेंडिकुलर हो गया, बी बेस हो गया बी सी, और ये टेंजेंट 30 डिग्री के बराबर है। अब देखिए ध्यान से, ए बी कितना है हमें नहीं पता, ए बी निकालना है हमें। और बी सी कितना है, बी सी है आपका 8, tan 30 है 1/√3। तो बेसिकली ए बी हमारे पास आ गया है 8/√3 मीटर। हाँ, जब डिनोमिनेटर में आपके पास रूट होता है तो हमें उसको रैशनलाइज करना पड़ता है, बट यहाँ पे फिलहाल अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइनल आंसर नहीं आया है हमारा, है ना। फाइनल आंसर होगा तो ऑब्वियसली उसको रैशनलाइज करना पड़ता। अब आगे करते हैं, देखिए ए बी की वैल्यू आ चुकी है, हमें क्या चाहिए, हमें ए सी की वैल्यू और चाहिए। तो अब अगर ए सी की वैल्यू भी चाहिए तो कैसे निकाल सकते हैं। अब हमारे पास या तो ये तरीका है
कि बेस बटे हाइपोटेन्यूज का यूज करें। क्या करें? बेस बटे हाइपोटेन्यूज। तो बेस बटे हाइपोटेन्यूज होता है cos थीटा, और बेस यहाँ पे है BC, हाइपोटेन्यूज कितना है AC, और cos 30 है यहाँ पे, कितना है cos 30 डिग्री। तो अब देखिए BC की वैल्यू 8 है, AC कितना है निकालना है हमें, और cos 30 की वैल्यू है √3/2। इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 8 × 2 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू AC। देखिए इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सिर्फ AC रहा है एक तरफ, बाकी सबको मैं दूसरी तरफ लेके आ गया। तो AC कितना आ गया यहाँ पे 16/√3 मीटर। ठीक है, अभी आंसर हमारा आया नहीं है। फाइनल आंसर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है x की वैल्यू क्या होती है, AB प्लस AC। AB है 8/√3 और AC है 16/√3। ठीक है, यही है। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये √3 एलसीएम ले लेंगे, 8 + 16 कितना आ जाएगा, ये 24√3। अब इसको रैशनलाइज कर देंगे √3/√3, और ये क्या हो जाएगा 24√3 डिवाइडेड बाय 3, 3 8 है 24, तो ये आ गया 8√3 मीटर x। तो बच्चों आंसर आ गया आपका। लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट देना मत भूलिए। देयरफॉर द हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। बस ये आंसर नोट कर लेंगे। तो बच्चों देखिए क्वेश्चंस काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बस यही तरीका रहने वाला है इनको सॉल्व करने का। तो अच्छे से आपको डायग्राम बनाने आने चाहिए, अच्छे से इनको प्रैक्टिस करेंगे आप घर पे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।